बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक ज़िग-ज़ैग में मामू थे। उन्हें खालिद साहब कहते थे। कबाड़ का काम करते थे, यानी स्क्रैप इकट्ठा करते थे। शहर भर में उनके नुमाइंदे रेडियो पर घरों से पुराना लोहा, छान, बोर इकट्ठा करते, शाम को जाकर खालिद साहब को देते। वो उनको का पैसा देते और वो माल अपने एक गोदाम में इकट्ठा करते रहते। और फिर एक ट्रक पूरा हो जाता तो उसको कराची भेज देते थे, वहाँ से पैसे आ जाते थे। एक दफ़ा काफ़ी माल भेजा था और पैसे ज़रा देर से आए, तो उन्होंने अपने भांजे को कहा कि यार कराची चलते हैं, सेठ से हिसाब भी करना है, पैसे भी लेने हैं और ज़रा कराची की सैर भी कराते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कराची चले गए। वहाँ सेठ से हिसाब किताब किया तो उस ज़माने में बड़ी पुरानी बात है, कोई 1.5-2 लाख रुपए उनकी रकम बनती थी, वो उन्होंने ले ली। जब रकम ले ली तो भांजों का यार चल कराची की सैर ही कर लें। एक उन्होंने कार किराए पर ली, रेंट कार से, और शहर की सैर को निकल गए। तो हाल्दी साहब जो हैं, उन्होंने सर पे या दाढ़ी पे खूब तेल शेल लगाया हुआ था, रेशमी कुर्ता पहना हुआ था और रेशमी लाचा या तहमद बांधा हुआ था। तो उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल होटल नज़र आया। उस वक्त 5 स्टार होटल यही होता था। और उसके कुछ उन्होंने ज़ाब्ते रसूल बनाए हुए थे कि 3 पीस और पैंट शर्ट के अलावा कोई गाहक होटल में नहीं जा सकता। शलवार कमीज़ वाले को भी इजाज़त नहीं थी और तहमद वाले को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। इन्होंने भांजे से कहा कि यार चल यहाँ चाय पीते हैं। उसने कहा मामा जी, ये होटल वाले में अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, इनके यहाँ ये तरीक़ाकार नहीं है। और कहा चल तो सही। खैर वो गाड़ी एक तरफ रोकी तो खालिद साहब जो है ना, वो अपने लाचा और कुर्ता पहन के गेट की तरफ बढ़े। उधर जो गेट पर खड़ा होता है उसने रोक दिया। उसने कहा क्यों? उसने कहा जी आप नहीं जा सकते। तो इसी तरह ज़रा तू तकरार हो गई तो फ़ौरन मैनेजर भागा हुआ आया, क्योंकि यहाँ ऐसी इंतज़ामिया इस किस्म के झगड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि गाँव पे असर पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे अंदर नहीं जाने देता और तुम क्या समझते हो? खालिद साहब लाल पीला हो गए और उन्होंने अपने तहमद का एक पल्लू खोला और उसके अंदर 500-500 की गड्डियाँ थी, 1-2 वो निकाली और दूसरा खोला, उसमें 100-100 की बड़ी गड्डियाँ थी। उस वक्त बड़ा नोट ही 500 का होता था। और निकाल कर मैनेजर को कहा ये पैसे पकड़ और तू मुझे बता कि इस होटल का और इसकी इमारत का और इसके फर्नीचर का किराया कितना है। और भांजे को कहा कि तू गाड़ी की डिग्गी खोल और यहाँ पर लाकर मैनेजर के सामने नोटों की ढेरियाँ लगा दे। वो मैनेजर बेचारा बड़ा मरहूब हो गया कि बहुत दौलतमंद आदमी है। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और खालिद साहब को नोट पकड़ाया और उन्हें अपने दफ्तर में ले गया और फिर वहाँ पर अच्छी सी चाय भी पिलाई, बिस्कुट भी खिलाए, उनसे माज़रत भी की और फिर खालिद साहब वहाँ से हंसते हुए बाहर आ गए। गाड़ी में बैठे तो भांजे को कहा कि देख, हमने तो बग़ैर पैसों के चाय पी है, तू कहता था ये दाखिल नहीं होने देंगे। भांजे ने कहा कि वो जो आप मुझे बार-बार कहते थे कि डिग्गी से पैसे लेकर आ, अगर मैं डिग्गी खोलता तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने कहा तूने जाना ही नहीं चाहिए था और अच्छा किया, अगर तू जाता मैं तुझे जूते मारता। बहरहाल ये एक मज़ाक था और ऐसे मज़ाक दुनिया